दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजीज के बारे में। डिजीज कितने प्रकार की होती है और डिजीज होती क्या है और कितनी सारी डिजीज होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो डिजीज 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 के मैंने पहली वाली क्लास में एजेंट होस्ट कारक बता रखे हैं, डिजीज क्या होती है उसके बारे में बता रखा। लेकिन अब इसमें बात करेंगे कि कौन सी डिजीज होती है, कौन सी नॉन कम्युनिकेबल, कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज, उसके बारे में बात। तो डिजीज होती है एक तो कंजेनाइटल, एक होती एक्वायर्ड, एक तो होती जन्मजात, होती एक एक्वायर्ड जिसे हम हॉस्पिटल से प्राप्त करते हैं। कई जगह से हम डिजीज को प्राप्त करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी तो ग्रसित होते हैं ना बीमारी से। तो एक्वायर्ड होती है फिर दो प्रकार की, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल। केबल, नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल होती है फिर चार प्रकार की चार। एक तो डीजनरेटिव, कौन सी? डीजनरेटिव, जिसमें अपने वाइटल ऑर्गन आ गए, वो वाइटल साइन वो ऑर्गन हो ये आ गए। फिर आती है न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशन, जैसे मरासमस हो गया, क्वेश्चन हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, ये न्यूट्रिशन की कमी से। फिर हाइपर एलर्जी, जो एलर्जी स्केबीज हो गया, जैसे हमारी खुजली चलना। और एक वो आती कैंसर, जैसे सर्विक्स का कैंसर हो गया। तो डिजीज दो टाइप की देखी, पहले कंजेनाइटल, एक्वायर्ड, फिर हमने नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल देखी, फिर इसमें चार प्रकार की देखी। तो नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल क्या होती है अपन बात करेंगे। अब ये मैंने बेसिक बताया, अब अपन बात करेंगे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल क्या होती है। नॉन कम्युनिकेबल जो एक दूसरे के साथ रहने से या एक दूसरे से बोलने से नहीं फैलती। कम्युनिकेबल जो एक दूसरे व्यक्ति को ग्रसित कर सकती है। कम्युनिकेबल जो डिजीज है वो आसानी से एक दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है। नॉन कम्युनिकेबल है जो आसानी से एक दूसरे व्यक्ति को नहीं फैल सकती, ये नॉन कम्युनिकेबल है। जैसे कैंसर हो गया, मतलब तो वो फैल नहीं सकता है। जैसे डायबिटीज हो गया तो वो जेनेटिक हो गया, लेकिन इसमें नहीं, डायबिटीज को जेनेटिक प्रॉब्लम होगी। जैसे डिप्थीरिया हो गया तो कम्युनिकेबल है क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल रहा है, तो वो। अब अपन बात करेंगे जैसे लेवल प्रिवेंशन, अपनी बीमारी को रोकने के लिए कौन कौन से स्तर है। तो तीन स्तर है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, यानी बीमारी को रोकने के लिए कौन कौन से स्तर है। प्राइमरी, टर्सरी और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। कितने स्तर है? तीन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तीन स्तर है। प्राइमरी का मतलब है यानी कि बीमारी होने से पहले बचाव करना, जैसे बीसीजी का टीका लगाना, होने से पहले बचाव, यानी बीसीजी का टीका लगाना, वैक्सीनेशन करना, इम्यूनाइजेशन देना, हेल्थ एजुकेशन देना, ये सब प्राइमरी में आते हैं, प्राइमरी लेवल में आते हैं। फिर सेकेंडरी की बात करें तो इसमें बीमारी हो गई, अब उसका जल्दी इलाज करना, अर्ली डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट करना, ताकि वो बीमारी ज्यादा नहीं फैले। तो इसमें क्या आएगा? अर्ली ट्रीटमेंट। अब बीमारी भी हो गई, उसका इलाज भी हो गया, अब वापस व्यक्ति मरीज को वापस स्वस्थ करना है, तो उसे वापस रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्स्थापना, उसी कंडीशन में वापस लाना, रिहेबिलिटेशन। और टर्सरी में आएगा, इसमें टर्सरी लेवल में टर्सरी जो लेवल है, इसमें व्यक्ति बीमार हो गया, उसका ट्रीटमेंट भी हो गया, लेकिन उसे वापस जो पहले वाली कंडीशन में था उसी कंडीशन में लाना टर्सरी लेवल कहलाता है। अब हम बात करेंगे डिजीज की, ये तो मैंने बेसिक बताया आपको। अब अपन बात करेंगे जैसे कम्युनिकेबल डिजीज की। तो कौन कौन सी डिजीज किस किस रूट से फैलती है,
कौन कौन सी डिजीज अपने रेस्पिरेटरी से फैलती, जीआई से फैलती, उसके बारे में बात करें। तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से आपको वो याद करने की लिए बताऊंगी। तो देखना, एम डी जी एम सी, एमडी एक यूनिवर्सिटी है, जीएमसीएच एक पेपर है जो एमडी, सीएम, जीएफ और स्पीट, यानी उस पेपर को किससे दिया, स्पीट से दिया। स्पीट से दिया, किसने दिया, तो स्पीट से दिया और एलएम ने दिया, दो बच्चे हैं एलएम। एमडी एक यूनिवर्सिटी है, जीएमसीएच का पेपर हुआ, उसको स्पीट से दिया और दो बच्चों ने दिया, उसका नाम है एल और एम। एम का मतलब आ गया मलेरिया, सॉरी एम का मतलब मीजल्स, एम का मतलब मीजल्स, डी का मतलब डिप्थेरिया, जर्मन मीजल्स, जीएम का जर्मन मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, pertussis, टीबी, इन्फ्लुएंजा और ये सी कोविड यहाँ लिखती हूँ, कोविड, और एल एम लेप्रोसी और मंकी पॉक्स। ये कितनी, ये जो सारी डिजीज है ये अपने रेस्पिरेटरी रूट से फैलती है और इसका एमओटी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है इसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और इसमें ये ज्यादातर छोटे बच्चों को फैलती है, ज्यादातर मतलब चिल्ड्रन को फैलती है, बाकी बड़े एडल्ट को भी इफेक्ट करती है, लेकिन ज्यादातर ये छोटे बच्चों को इफेक्ट करती है। ये जो सभी बीमारियां रेस्पिरेटरी रूट से ही फैलती है। इसके अंदर इसका जो पॉजिटिव एजेंट है मीजल्स का दूसरा नाम है 4 days फीवर और जर्मन मीजल्स का दूसरा नाम है 3 days फीवर। डिप्थीरिया का जो दूसरा नाम है वो क्लेबस बेसिलस। मीजल्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है रूबियोला। क्या है? रूबियोला। डिप्थीरिया का है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये डिप्थीरिया का। फिर जर्मन मीजल्स का है रूबेला। क्या है? रूबेला। और मम्स का है रूबुला। चिकन पॉक्स का है वेरिसेला जोस्टर। स्मॉल पॉक्स का है वेरियोला वायरस। क्या है? वेरियोला वायरस। पर्टुसिस का है बोर्डेटेला पर्टुसिस। टीबी का है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बेसिलाई। आप लिख देना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बेसिलाई। इन्फ्लुएंजा का है ऑर्थोमिक्सो वायरस। कोविड का है नोवल कोरोना वायरस। लेप्रोसी का है मायोबैक्टीरियम लेप्राई। क्या है? मायोबैक्टीरियम लेप्राई। और मंकी पॉक्स का है ऑर्थोपॉक्स। क्या है? ऑर्थोपॉक्स। अपन ने बात की डिजीज की जो रेस्पिरेटरी रूट से फैलती, ये सारी डिजीज, इनके हमने पॉजिटिव एजेंट की बात की, डिजीज की बात की। अब इनके इंक्यूबेशन की पीरियड की बात करेंगे कि जो इंक्यूबेशन जो हमारी बीमारी होने से लेकर साइन सिम्टम उत्पन्न कराने तक की जो बीच की अवधि होती है उस इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और जो पॉजिटिव एजेंट होता है ये फैलाने वाला कारक होता है। तो हमने बात की मीजल्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो रूबियोला है।
डिप्थीरिया का कोरिना बैक्टीरियम डिप्थीरिया, जर्मन मीजल्स का रूबेला है, मम्स का रूबुला है, चिकन पॉक्स का वेरिसेला जोस्टर है, स्मॉल पॉक्स का वेरियोला वायरस है, पर्टुसिस का बोर्डेटला परसुट है, पर्टुसिस, टीबी का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बेसिलाई। फिर इन्फ्लुएंजा का है ऑर्थोमिक्सो वायरस, कोविड नोवल कोरोना वायरस, और मंकी पॉक्स का है और लेप्रोसी का मायोबैक्टीरियम लेप्राई और ऑर्थोपॉक्स वायरस। अब हम बात करेंगे इनके इंक्यूबेशन पीरियड। तो मीजल्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 10 से 14 दिन, 10 से 14 दिन। और डिप्थीरिया का है 2 से 6 दिन। कितने दिन? 2 से 6 दिन। जर्मन मीजल्स का है 14 से 21 दिन और मम्स का है 14 से 21 दिन या 7 से 21 दिन भी बोल सकते हैं। फिर चिकन पॉक्स का है 14 से 16 दिन, इसका है 14 से 21 दिन, 7 से 21 भी बोल सकते हो। पर्टुसिस का है 7 से 14 दिन, 7 से 14 दिन। टीबी का है 7 से 14 दिन। इन्फ्लुएंजा का है 1 से 4 डे, 1 से 4 डे। और कोविड का है 2 से 14 दिन या 7 से 14 दिन भी बोल सकते हैं। लेप्रोसी का 3 से 5 साल, कितना है? 3 से 5 ईयर। और मंकी पॉक्स का 3 से 17 दिन। ये अपन ने बात की डिजीज की, जो डिजीज की पॉजिटिव एजेंट, डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड और डिजीज के बारे में। अब ये किस रूट से फैलती, एमओटी और आरओटी क्या है इसका, वो मैं आपको बताती हूँ। जो ये फैलती है वो रेस्पिरेटरी रूट से फैलती है, रेस्पिरेटरी रूट, आरओटी। इसका आरओटी है रेस्पिरेटरी रूट। इसका एमओटी है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और जो ये कौन से सीजन में फैलती, तो ज्यादा कौन से सीजन में फैलती है, तो ये फैलती है अपने विंटर सीजन है इसका विंटर सीजन। और एज ग्रुप है तो मोस्टली चिल्ड्रन। और इसमें जो साइन सिम्टम आएंगे वो जैसे नोज़िया, वोमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, ये सारे साइन सिम्टम आएंगे। इसमें एज ग्रुप मोस्टली चिल्ड्रन में फैलेगी, ये विंटर सीजन में फैलेगी, रेस्पिरेटरी रूट से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलेगी। तो अपन ने आज बात की इसकी